वेलकम टू अवर चैनल एडू ग्रीट गाइस। मैं हूं आपका प्यारा दुलारा और मैथ्स का सहारा अभिषेक सर। तो जैसा कि हमारा गाला मास्टर क्लास में पेपर नंबर बेसिक का चल रहा था, ठीक है, अब हमारे 2 और 4 पेपर आ चुके हैं। अब हम लेके आ गए हैं पेपर नंबर 5। चलो स्टार्ट करते हैं आज हम पेपर नंबर 5 सेक्शन बी। जैसा कि मैं हर पेपर में बोलता हूं कि सेक्शन बी इतना इजी है ना, मतलब कि 18 मार्क्स तुम्हारे ये हैं आने वाले, क्योंकि 13 क्वेश्चंस हैं, उसमें से कोई भी 9 करने हैं और सारे के सारे फॉर्मूला बेस्ड हैं। ठीक है, हर बार ये चीज दोहरा रहा हूं मैं। ओके, चलो देखो कितना इजी है। चैप्टर 2 का क्वेश्चन है कि फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 4u² प्लस 8u। अब देखो इसके तुम्हें जीरोस फाइंड करने हैं, तो 4u प्लस 8u, इसमें से क्या कॉमन निकलेगा? ठीक है, 4u को कॉमन निकाल दो तो क्या बचा? u प्लस 2। अब 4u इज इक्वल टू 0 एंड u प्लस 2 इज इक्वल टू 0, यानी एक आ गया u इज इक्वल टू 0 एंड एक आ गया u इज इक्वल टू -2। बिल्कुल बहुत इजी, बहुत सिंपल था। ठीक है, चलो फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर विच द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस आर 0 एंड √5 रेस्पेक्टिवली। यानी कि अब क्वेश्चन कहता है कि हमें अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 0 दिया हुआ है, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू √5 दिया हुआ है। हमें सॉल्व करना है भाई, इसको पॉलिनोमियल बनाना है। तो एक फॉर्मूला बताया था मैंने, क्या आता है? x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो x² माइनस 0x प्लस √5। अब 0 के साथ किसी का भी मल्टीप्लाई करो, आंसर 0 ही रहता है, उसे लिखो या ना लिखो। ठीक है, तो क्या आ गया हमारा x² प्लस √5। देख सकते हो बहुत सिंपल है। हमारे देख रहे होगे जितने भी पेपर सॉल्व कर रहे हैं, पहले 3 क्वेश्चन हमारे चैप्टर 2 और चैप्टर 4 के आ रहे हैं, यानी जो ये 6 मार्क्स है ना, ये तो एकदम इजी मिल जाएंगे तुमको। ठीक है, कि फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड हेंस फाइंड द नेचर ऑफ इट्स रूट। अब उसने डिस्क्रिमिनेंट बोला हुआ है, यानी कि तुम्हारे पास 3 कंडीशन होती थी डिस्क्रिमिनेंट वाले की, b² माइनस 4ac में कि ग्रेटर देन 0, इक्वल टू 0 और लेस देन 0। अगर लेस देन 0 आता है तो कोई नेचर ऑफ रूट्स नहीं आते, नो रियल रूट्स। अगर हमारा ग्रेटर देन 0 आता है तो 2 रियल रूट्स, और इक्वल टू 0 आता है तो हमारे इक्वल रूट्स आते थे। बस उस तरीके से करना है। हमारा फॉर्मूला था डिस्क्रिमिनेंट वाला कि d इज इक्वल टू b² माइनस 4ac। था ये फॉर्मूला कि नहीं था? चलो हमारे पास ये a होता है, ये b होता है, ये c होता है। आप सब लोगों को पता होगा भाई, इतनी दूर तक आ चुके हो 10th पढ़ते पढ़ते। ठीक है, चलो b² माइनस 4ac, तो -4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 और 3, हमने सब वैल्यू रख दी फॉर्मूला के अंदर। चलो 4 का स्क्वायर 16, 4 3 जा 12, 12 2 जा 24। अरे आंसर किस में आने वाला है? माइनस में। ठीक है, 24 में से 16 गए तो कितने बचे? -8, जो कि क्या होता है? लेस देन 0, यानी कि नो रियल रूट्स। हमें नेचर ऑफ रूट्स मिल गए कि इसके कोई रूट्स ही नहीं होंगे, कोई रियल रूट्स नहीं होने वाले। ठीक है, तो कोई फॉर्मूला नहीं है, बहुत सिंपल था, एकदम मजा आ गया इसमें। तो चलो फाइंड द 11th टर्म ऑफ द लास्ट टर्म ऑफ द एपी। ये क्वेश्चन थोड़ा ऐसा है कि हाँ सर इसमें मजा आता है, कोई खतरनाक सम नहीं है, लास्ट टर्म से बोल रहा है वो। अगर हम इधर स्टार्टिंग से चलते तो हमारे लिए ये a हो जाता है, हमारे लिए d हो जाता है a2 माइनस a1, यानी कि d इज इक्वल टू -3। ओके, और an हो जाता है हमारे लिए -62। लास्ट टर्म को हम an बोलते हैं, बट जैसे वो बोलता है कि फाइंड करो फ्रॉम द लास्ट टर्म, के लास्ट टर्म पे से, तो लास्ट टर्म से पीछे की तरफ चलोगे तो जो an होगा ना वो बन जाएगा हमारे लिए a, और जो a होगा वो बन जाएगा हमारे लिए an। ठीक है, और जो d था, इधर से जा रहे थे माइनस में, तो उधर से आओगे तो किसमें हो जाएगा? प्लस के अंदर। तो d कितना आ जाएगा हमारा? प्लस का 3। क्या फॉर्मूला था? a11 इज इक्वल टू a प्लस 10d, है ना। जब भी कोई भी नंबर निकालना हो, जैसे a100 निकालना है, तो एक d को क्या कर देते हैं हम? कम कर देते हैं। बहुत सिंपल तरीके से हमको सिर्फ वही करना है। ठीक है, चलो 11th टर्म ही निकालना है ना। ठीक है, चलो a प्लस 10, चलो a की वैल्यू क्या थी हमारे लिए? -62 प्लस 10 इंटू डी की वैल्यू क्या है हमारे लिए? 3, -62 प्लस 30, तो a11 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? -32। बहुत सिंपल,
एकदम फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस आ रहे हैं सेक्शन बी के अंदर। ऐसा नहीं लग रहा है ना कि कहीं दूर से बाहर से आ रहे, बिल्कुल नहीं आएंगे। बेसिक वालों तुम्हारे लिए ये तो एकदम ऐसे रसमलाई दे दी है, खा लो बस बहुत अच्छी तरीके से इसको, ठीक है। इतने इजी क्वेश्चंस हैं, मेरे को लगता है बहुत ही ज्यादा इजी हैं, इसमें कुछ है ही नहीं। मैं हर पेपर में यही बोलता हूं, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स ऑफ द एपी। सम बोला है, सम बोला है यानी क्या आ जाएगा, एस एन। कौन सा, फर्स्ट 10 टर्म्स, यानी क्या फाइंड करना है, एस 10। क्या फॉर्मूला होता है, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। सर पेन चेंज किया करो, परिवर्तन संसार का नियम है। हाँ ठीक है भैया, समझ गए, कर लेंगे। चलो तो S10 इज इक्वल टू, अब n/2 यानी 10 टर्म फाइंड करना है, तो 10/2 2a, हमारे पास AP है, ये हमारा a है, तो 2 2 जा 4 प्लस n-1 यानी कि 10-1। d कितना आ जाएगा, a2 माइनस a1 करो, 7 - 2 5, 2 से कटा 5 बचा, 4 प्लस 10 - 1 9, 9 5 45, तो 5 इंटू कितना आ गया, 49 आ गया, 5 9 45, 4 बचता है, 5 4 20 और 4 24। तो जो S10 था वो कितना आया हमारा, 245। ये भी बहुत सिंपल था, ठीक है। यानी कि हमारे जो 4 सम आए चैप्टर 2, चैप्टर 4 और चैप्टर 5 में से, यानी हमको सेक्शन बी के लिए किसकी तैयारी करनी है, चैप्टर 2 की, चैप्टर 4 की, चैप्टर 5 की। इजी इजी है, 2 मार्क्स आसानी से मिल रहे हैं, तो खाली फॉर्मूला ही तो उनके याद करने हैं, है ना। अब चैप्टर 7 आ गया, क्या फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन ए बी एंड -a - b। अब डिस्टेंस फॉर्मूला याद नहीं होगा तुमको, जैसे कि ना कि रूट ऑफ x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, सबसे सिंपल। ओके चलो, मान लो ये a है और ये b है। ओके तो अब हमारा अगर ए बी का हमें डिस्टेंस निकालना होता है तो फॉर्मूला कहता है हमारा रूट ऑफ x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। चलो अगर मैं बोलता हूं ये x2 है, ये y2 है, ये x1 है और ये y1 है, मैंने सारी इंफॉर्मेशन दे दी, खाली पुट करनी है वैल्यू को। ओके चलो, x2 कितना है, -a, चलो, और x1 कितना है, a का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है, -b का होल स्क्वायर। जैसे ही निकालेंगे -a - 2a का होल स्क्वायर 4a स्क्वायर प्लस, ठीक है, 4b स्क्वायर। अब इनका रूट हो सकता है क्या, तो 4 का स्क्वायर होता है 2a और इसका होता है 2b। ये आ गया हमारा ab का डिस्टेंस। ओके बहुत सिंपल था, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाया और आंसर निकाला, कुछ करना नहीं है इसके अंदर। चलो आगे की तरफ बढ़ते हैं। फाइंड द रिलेशन बिटवीन x एंड y सच दैट द पॉइंट x y इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट 7 1 एंड 3 5। अब मैंने जब चैप्टर नंबर 7 तुमको वन शॉट वीडियो पढ़ाया था, शायद से देखा होगा तुम लोगों ने, तब मैंने बताया था कि अगर एक लाइन है, ठीक है, यहां पे a के कोऑर्डिनेट है और यहां पे b के कोऑर्डिनेट है, ओके, और यहां बीच में एक इक्वल डिस्टेंस पे उन दोनों को डिवाइड कर रहा है, उसको नाम ले दिया हमने x। सबकी जिंदगी में बहुत बुरी तरह आता है और बहुत बुरी तरह जाता भी है x, तो हम x को ही ले लेते हैं, ठीक है। चलो 7 के कोऑर्डिनेट्स हैं, a के कोऑर्डिनेट्स हैं 7 और 1, b के कोऑर्डिनेट्स हैं 3 और 5, और x के कोऑर्डिनेट्स को दिया हुआ है उसने x और y। हमें इन कोऑर्डिनेट्स को क्या करना है, फाइंड करना है। चलो भाई, ax इज इक्वल टू bx हो गया, क्यों, क्योंकि x कहां पर है, इक्वी डिस्टेंस पर है। अगर इक्वी डिस्टेंस पे होगा तो दोनों को इक्वल साइड्स में डिवाइड करेगा। चलो भाई, ax का डिस्टेंस वो निकालोगे फॉर्मूला, और किसका निकालोगे डिस्टेंस फॉर्मूला, bx का। ओके तो जुगाड़ बना लेते हैं सॉल्व करने के लिए, हमारे यहां पे जगह नहीं है। तो अगर मैं ax का स्क्वायर करता हूं इज इक्वल टू, यहां पे डिस्टेंस फॉर्मूला लगाता हूं bx का, तो भाई सबसे पहले नाम देना बहुत जरूरी है। x बाद में आ रहा है, ये x2, ये y2, ठीक है, ये x1, ये y1। यानी कि अब मैं फॉर्मूला पहले वाले सम में भी बता चुका हूं, तो नहीं लिखूंगा तो चलेगा, ठीक है। क्या आ जाएगा, x2 - x1, यानी कि x - 7 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1, y - 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, अब आ जाएगा x1 और x2 बदल जाएगा, ये आ जाएगा x, ये आ जाएगा हमारा 2, तो 3 - x का होल स्क्वायर प्लस 5 - y का होल स्क्वायर। अब जैसा कि पता है कि दोनों तरफ रूट हो तो कट जाते हैं, या फिर स्क्वायरिंग बोथ द साइड करोगे तो भी कट जाएंगे, ठीक है। अब हमारे पास बचा x -
7 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 1 का होल स्क्वायर, इधर बचा 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस वाई का होल स्क्वायर, है ना। चलो भाई a माइनस बी का होल स्क्वायर बना कि नहीं बना? ओके, फॉर्मूला याद होगा तुम लोगों को, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab 14x प्लस, फिर से करो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इज इक्वल टू, यहां पे भी करो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। देखो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर सब चला गया, बचता क्या है हमारे पास 49 प्लस 1 माइनस 14x माइनस 2y इज इक्वल टू, इधर क्या बचता है हमारे पास 9 प्लस 25 माइनस 6x माइनस 10y। ओके चलो अब 49 प्लस 1 50, ओके, माइनस 14x माइनस 2y इज इक्वल टू, इन दोनों को भी प्लस करो तो कितना हो जाएगा हमारा 9 प्लस 34 माइनस 6x माइनस 10y। ओके, उसके बाद में इनको इधर साइड ले जाओ, इनको इधर साइड ले आओ, तो 50 माइनस 34 हो गया इज इक्वल टू माइनस 6x प्लस 14x हो गया इज इक्वल माइनस 10y प्लस 2y हो गया, है ना। चलो कितना बचा हमारे पास 16 बचेगा इधर, और इधर कितना आ जाएगा हमारा 14x में से प्लस में से गया तो क्या बचा 8x, ठीक है, और क्या बचा इधर से हमारे पास 10y माइनस का है और 2y प्लस का है माइनस 8y, ठीक है। 16 इज इक्वल टू 8 को कॉमन लिया तो क्या बचा x माइनस वाई, 8 2 जा 60, यानी 2 इज इक्वल टू x माइनस वाई। ये हमारी इक्वेशन बन चुकी आ जाएगा। ओके, बहुत सिंपल था, मजा आया होगा, ऐसे सम्स आने चाहिए। चलो, इफ साइन a माइनस बी इज इक्वल टू 1/2 cos a प्लस b इज इक्वल टू 1/2, तो फाइंड a एंड b, हमको a और b फाइंड करना है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है भाई। देखो साइन a माइनस बी इज इक्वल टू 1/2 को हम क्या बोल सकते हैं, साइन 30 बोल सकते हैं। ओके, ये कटा तो क्या बचा a माइनस बी इज इक्वल टू 30, इक्वेशन नंबर 1। अब देखो बात करते हैं हम cos a प्लस बी इज इक्वल टू 1/2, cos 60 बोल सकते हो, ठीक है, उल्टा होता है एकदम, तो a प्लस बी इज इक्वल टू 60, इक्वेशन नंबर 2। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 जब दोनों इक्वेशन में से देखोगे तो एक आएगा a प्लस बी इज इक्वल टू 60, दूसरा आएगा a माइनस बी इज इक्वल टू 30। देखो ये कट गया, एलिमिनेशन मेथड चैप्टर नंबर 3, तो क्या आ गया 2a इज इक्वल टू 30 और 60 90, तो 2 से गया तो a कितना बचा हमारे पास 45। अब हमको a मिल चुका है तो क्या निकालने का है, हमको b निकालने का है, तो a की वैल्यू पुट कर दो। तो पुट द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन कहती है कि a माइनस बी इज इक्वल टू 30, a की वैल्यू 45 है, माइनस b इज इक्वल टू 30 है, b को इधर ले जाओ 30 को इधर ले जाओ, तो 45 माइनस 30 इज इक्वल टू b, कितना बचा हमारे पास 15, यानी a की वैल्यू आई 45 और b की वैल्यू आ गई हमारी 15। हो गया सॉल्व। क्या बोला था कि भाई फाइंड a एंड b, हमने डिग्री फाइंड कर दी। ओके, चलो अब आता है साइन 60 इंटू कॉस 30 प्लस साइन 30 इंटू कॉस 60। भाई एकदम सिंपल है, बहुत इजी है। देखो साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, कॉस 30 की वैल्यू होती है √3/2 प्लस साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 और कॉस 60 की वैल्यू √3 3/4 प्लस 1/4। एलसीएम लोगे 3 + 1 4, 4 से 4 गया तो कितना बचा 1। लो ये भी हो गया, कुछ नहीं था इसके अंदर, तो एकदम लल्लू। ओके, लप्पू सा सवाल है। हाँ, एक काइट इज अ फ्लाइंग एट हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड। एक काइट है जो 60 मीटर ऊंची उड़ रही है। द स्ट्रिंग अटैच्ड टू द काइट इज टेम्परली टाइड टू अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। एक ग्राउंड पे रस्सी को बांध दिया है। ओके, यानी कि पतंग की जो हाइट है यहां से लेके यहां तक पतंग, यहां पे पतंग उड़ रही है, ठीक है, और उसको उस डोरी को यहां से ग्राउंड पे बांध दिया गया है, ठीक है। यहां पे 90 डिग्री A B
सी। एंगल जो बना रही है वो कितने का बना रही है, 60 का। मैं हर जब भी इस सेक्शन बी के अंदर हर बार ये बार ऐसा सम आया हुआ है और मैंने बताया हुआ है कि जो हाइपोटेनस है उसको मैं बोलता हूं, ये लेंथ दी होती है, ये परपेंडिकुलर है, इसको हाइट बोलते हैं, और ये जो बेस है उसको डिस्टेंस बोलते हैं। ठीक है भाई, उसने पूछा है फाइंड द लेंथ। लेंथ यानी क्या फाइंड करना है हमें, हाइपोटेनस फाइंड करना है। मैंने हर बार बताया हुआ है h इज इक्वल टू लेंथ, p इज इक्वल टू हाइट, b इज इक्वल टू डिस्टेंस, तो इजी पड़ जाता है तुम्हारे लिए। 60 डिग्री दिया हुआ है, हाइट दी हुई है, ये चाहिए। तो मैंने बताया था पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, भाई के p अपॉन h यानी कि साइन थीटा, थीटा दिया हुआ है 60, तो लगाओ साइन 60 इज इक्वल टू p अपॉन h। साइन 60 की वैल्यू √3/2। p यानी कि हाइट कितनी दी हुई है, 60 मीटर सर, अपॉन हमें हाइपोटेनस तो फाइंड करना है, लेंथ फाइंड करनी है पतंग की। चलो ये इधर ये इधर, तो h√3 इज इक्वल टू 120, तो h इज इक्वल टू 120 अपॉन √3। अब ये आंसर नहीं आया क्योंकि कभी भी हम डिनोमिनेटर को रूट में नहीं छोड़ सकते, तो क्या करेंगे सर, रेशनलाइज कर देंगे। हाँ याद आ गया, तो क्या आ जाएगा 120 √3 अपॉन 3, तो कटा, तो हाइट इज इक्वल टू आ गया 40 √3। लो हो गया, अभी हाइट भी आ चुकी है, बहुत सिंपल तरीके से बता दिया गया है। चलो आगे की तरफ। The volume of a cone is 9504 centimeter cube and the radius of the base is 18 centimeter. Find the height of cone. अब ये तुम्हें वॉल्यूम ऑफ कॉन याद होगी तो बहुत सिंपल तरीके से आ जाएगा। क्या होता है वॉल्यूम ऑफ कॉन का फॉर्मूला, 1/3 πr² h। ओके चलो, तो परिवर्तन, हाँ सर समझ गया, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ कॉन का फॉर्मूला होता है 1/3 πr² h। ओके तो 1/3, और वॉल्यूम ऑफ कॉन उसने पहले से दी हुई है, कितनी है 9504, 1/3 इंटू 22/7 r²। देखो भाई रेडियस भी दिया हुआ है 18 इंटू 80। क्या फाइंड करना है, सिर्फ h फाइंड करना है। तो देखो ये इससे गया 6 बार, बाकी सबको किस में ले आओ भाई, डिवाइड में ले आओ। ओके तो h इज इक्वल टू 9504 इंटू 7, जो डिवाइड में होता है वो मल्टीप्लाई में, जो मल्टीप्लाई में है वो डिवाइड में, तो क्या नीचे आ जाएगा 22 6 इंटू 18 नीचे आ चुका है। ठीक है, 2 के टेबल से काटने की ट्राई करते हैं सर, के 4 2 जा 8, 4 7 जा 14, 4 5 जा 10, सॉरी 2 5 जा 10 और 2 2 जा 4, और इसको काट दो 9 से, फिर से 2 के टेबल से कट जाएगा, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 7 जा 14 और 2 6 जा, इसको काट दो 3 से। अब 3 से कटता है क्या, 3 7 जा 21, 2 बचा 3, हाँ कट जाएगा 3 से। देखो 3 का डिवाइड दो 2 3 7 6 के अंदर, 3 7 जा 21, कितना बचा 2, 7 उतारा, 3 9 जा, ओके 3 9 जा 27, क्या बचा 6, 3 2 जा 792 से कटा। ओके अब हमारे पास इधर बचता है h इज इक्वल टू 792 अपॉन 22 इंटू 9, फिर से काट दो 2 के टेबल से, तो 2 3 जा 6, 2 9 जा 18 और 2 6 जा 12, और ये 11, ये 11 से कटेगा क्या, तो 11 3 जा 33 है ना, तो कितना बचा 6, 11 6 जा 66 कट गया, 9 4 जा, तो h कितना आ गया भाई 4 आ गया सर हमारा h। ओके कैलकुलेशन देख लेना। ओके अगर कुछ भी गलती हो तो जरूर कमेंट करके बताना मुझे। चलो आगे की तरफ बढ़ते हैं। फिर से हमारा जो पेपर नंबर सेक्शन बी का जो 2 था उसके अंदर क्वेश्चन आया था, वही क्वेश्चन आ चुका है। एमसीक्यूज में भी ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, कि 2 आइडेंटिकल क्यूब्स ईच ऑफ साइड 3 सेंटीमीटर आर जॉइंट टुगेदर एंड टू एंड, व्हाट इज द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड। ओके तो देखो 2 क्यूब थे और इधर भी एक और क्यूब था, उन दोनों को जोड़ दिया, ठीक है, साथ में ऐसे जोड़ दिया, तो इस क्यूब की लेंथ 3 थी और इस क्यूब की लेंथ भी 3 थी। तो जब रिजल्टिंग क्यूबॉइड आया, ठीक है, रिजल्टिंग क्या होता है, क्यूबॉइड बनता है। ओके क्यूब 2 क्यूब जोड़े तो क्यूबॉइड बना, तो उसकी जो लेंथ थी 3 + 3 कितनी हो गई 6, उसके बाद में ब्रेथ तो 3 रहने वाली है और हाइट भी 3 रहने वाली है। अब वो कहता है कि फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ रिजल्टिंग क्यूबॉइड, तो क्यूबॉइड का सरफेस एरिया का फॉर्मूला, सरफेस एरिया
ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। तो 2 इंटू एल बी, एल कितना है 6 3 जा 18 प्लस 3 3 जा 9 प्लस 6 3 जा 18, तो 18 18 36 36 और 9 45 सेंटीमीटर। अब 45 2 जा आ गया 90, क्या दिया होता सेंटीमीटर स्क्वायर। क्यों भाई, क्वांटिटी लगाना बहुत जरूरी है, मार्क्स कट जाता है, गुजरात बोर्ड की चेकिंग बहुत हार्ड होती है, ये मैं तुमको पहले से क्लियर बता दूं। चलो लास्ट क्वेश्चन है हमारा कि फॉर अ गिवन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इन अ यूजुअल नोटेशन a इज इक्वल टू दिस, a इज इक्वल टू 62.5, h इज इक्वल टू 15, सिग्मा fi और fi ui दिया हुआ है। फाइंड द मीन ऑफ द डेटा। fi ui यानी कि स्टेप डेविएशन मेथड, बहुत सिंपल मेथड थी हमारी, क्या थी कि a प्लस सिग्मा fi ui अपॉन सिग्मा fi इंटू h। ए कितना दिया हुआ है हमको 62.5 प्लस सिग्मा fi ui कितना दिया है हमको -30 अपॉन सिग्मा fi कितना दिया है हमको 100 इंटू 15। ओके, तो 62.5 प्लस माइनस -13 अपॉन 100 इंटू 15। ओके चलो मल्टीप्लाई कर दो डायरेक्टली 13 इंटू 15 और डिवाइड बाय 100 कर दो, बहुत सिंपल हो जाएगा। तो देखो हमारे पास है 62.5 और माइनस 13 15 जा 13 पहिया 65 हासिल लगी 6 13 एकम 13 और 6 19। ओके, तो 195 अपॉन 100, तो 62.5 माइनस 1.95। चलो इधर माइनस कर लेते हैं 62.5 में से 195, इधर 0 ले लोगे, 10 में 5 गए 5, 14 में से 9 गए 9 6 15 9 5 14, फिर 0.5 1 में से बन गया 0, कितना आ गया 60.55। क्या आ गया हमारा सर, मीन आ गया। लो कितना सिंपल था, फॉर्मूला के पूरा सब कुछ हमको दिया हुआ था, बस फॉर्मूला में वैल्यू डालनी थी। तो मैंने कैसा कि बोला आपको कि भाई पूरा सेक्शन भी जो था हमारा कैसा था, फॉर्मूला बेस्ड था। इसी के साथ हमारा पेपर नंबर 5 सेक्शन बी गाला मास्टर क्लास खत्म होता है। अगले सेक्शन बी में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।